किसी क्रिस्टल में ऊष्मा ऊष्मा या अन्य किसी कारण, ये बता दें, फिजिक्स का टॉपिक है, एक सेकंड। ऊष्मा या किसी अन्य कारण, अन्य किसी कारण, अन्य किसी कारण से, अन्य किसी कारण से उसकी नियमित व्यवस्था में उसकी नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है, उसकी नियमित व्यवस्था में विचलन उत्पन्न हो जाता है, विचलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे जिसे ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं, जिसे ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। जिसे ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखो भाई कितने प्रकार है ना, वो मैं तुम्हें सारे बोर्ड पे बना रहा हूँ, तुम उससे ना एक तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। अब दरअसल दोस्त समझो क्या होता है, अच्छे खासे कहीं हमने किसी बॉक्स में बॉल है जो बिल्कुल सेट करके रखी थी, ठीक है, कोई आया, उसने क्या किया, बॉक्स को दबा दिया या हिला दिया या कुछ करा, उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। इसी गड़बड़ को, जो व्यवस्था गड़बड़ा गई है, उसी व्यवस्था को दोष कहते हैं। और वो दोष किसके अंदर आया है, किसी ठोस के कारण, तो वो ठोसों में दोष हो जाता है। तो ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णता, अब वो कैसे कैसे हो सकती हैं, या तो हम उसे गर्म कर सकते हैं, या उस पर कोई बल लगा सकते हैं, या उसमें अगर कोई चालक पदार्थ है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या उसे रगड़ सकते हैं, या कुछ और अन्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें कि उसके परमाणु एक जगह से दूसरी जगह को विचलित हो जाएं। यही विचलन उनमें अपूर्णता कहलाता है। ये विचलन तुम अपने रियल लाइफ में भी देखोगे, अभी 2-3 साल से तुम्हें देखने मिल नहीं रहा है, लेकिन कभी जब तुम प्रेयर की लाइन देखोगे ना, सुबह सुबह प्रेयर की लाइन, तो टीचर चीखते चीखते मर जाते हैं कि अबे सीधी लाइन कर लो, सीधी लाइन कर लो, और वो लाइन कभी सीधी नहीं होती है। तो वो सीधी नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, वो अपूर्णता है। वो परमाणु तुम लोग हो जो प्रेयर में खड़े होते हो, और वो जो सीधी लाइन हो जाती तो ठीक ठाक होता, लेकिन लाइन जो है ना, वो ऊपर से देखो ना, कभी ऊपर से हो जाए तो वो लहरें लेते हुए चल रही होती है, या सामने से भी देखो ना तो या तो इधर को भाग रही होगी या इस साइड को भाग रही होगी, सीधी नहीं होती है। जबकि एक सीधा सा फंडा होता है लाइन सीधी करने का, कि अपने से तीसरे का सर ना दिखे, लाइन ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी, समझ गए, जस्ट आगे वाला नहीं, आगे वाले के और आगे वाले का सर ना दिखे, लाइन ऑटोमेटिक सीधी चलेगी, लेकिन नहीं होता है। तो वही है कि अभी अभी कण हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, उनके क्रम में कोई व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसी गड़बड़ी को दोष कहते हैं। अब वो दोष कितने प्रकार के होते हैं वो हम लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखते रहो जरा। मतलब ये दोबारा लिखोगे, और उसके बाद जो है ना, पहला दोष आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। उसके बाद आ जाता है बिंदु दोष, या इसे परमाणविक दोष भी कहते हैं। देखो, बिंदु दोष या परमाणविक दोष, ये जो इलेक्ट्रॉनिक दोष है ये तो हो जाता है यहीं खत्म, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारे केमिस्ट्री में नहीं है, ये फिजिक्स में है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष जो है वो लगभग लास्ट की यूनिट में, 14वीं यूनिट में जाके फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे, जाके लिखवाया जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ के इसे छोड़ देंगे, ये फिजिक्स में आ जाएगा, पूरा तुम्हारा एक चैप्टर बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु दोष या परमाणविक दोष फिर दो प्रकार के हो जाते हैं।
एक तो होते हैं स्टाइकियो, स्टाइक्योमितीय, ना 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 जी, नॉन स्टाइकियो, स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले दोष ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं शॉर्ट की दोष और एक हो जाते हैं फ्रैंकल दोष। बोला नॉन स्टाइक्योमितीय यौगिकों में दो प्रकार के दोष हो जाते हैं। एक हो जाता है धातु अधिक्य दोष, एक हो जाता है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष भी दो प्रकार का हो जाता है। धातु अधिक्य दोष एक तो होता है धन आयनों की वृद्धि या ऋण आयनों की कमी, ये एक ही प्रकार का रहता है। तो यहाँ आके तुम्हारे कंप्लीट दोष खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है तुम्हारे पास, पदार्थों के चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण और बैंड सिद्धांत, ये टॉपिक आते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये पढ़ना है तुम्हें बस। वो एक नंबर के अलग दोष होते हैं, रेखा दोष, रेखीय दोष, वो अलग एक नंबर में। जब कोई दोष एक ही रेखा के रूप में उत्पन्न होता है तो उसे रेखीय दोष कह देते हैं, वो अलग अलग उत्पन्न होते हैं। ना ना ना, बनाओ जल्दी फटाफट। जब ये पूरी सारणी बना लो तो नंबर 1 लिख देना इलेक्ट्रॉनिक दोष, नंबर 2 लिख देना बिंदु दोष या प्रमाणिक दोष, और उसमें पहला वाला हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रॉनिक दोष। हाँ जी, हाँ तो टॉपिक है लेकिन उसके बारे में बताएंगे नहीं क्या थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक दोष में लिखेंगे जब किसी क्रिस्टल से, जब किसी क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन उसके निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं या कोई सहसंयोजक बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होते हैं। कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होते हैं। कोटर, क्वार्टर मत लिख देना, कभी पौवा लिख दो। कोटर मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं क्रिस्टल में
इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। क्रिस्टल में इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इस दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। कोटर कहते हैं। फिर शब्द लगा लेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा कोटर विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं तथा कोटर विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक दोष तुम्हारा क्या होता है कि किसी भी परमाणु में जब कोई बंध टूटता है तो दो तरीके के आयन होते हैं जो कि मुक्त होते हैं। एक होते हैं ऋण आयन, धन आयन। तो ऋण आयन को तुम इलेक्ट्रॉन कह सकते हो और जो धन आयन होते हैं ना वो कोटर होते हैं। समझ में आ गए? तो जो कोटर होते हैं उन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। इंग्लिश में ये कोटर हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में से होल कहते हैं। तो दूसरा दोष लिखेंगे इसमें बिंदु दोष या परमाणविक दोष। रुको एक मिनट रुकना। इसमें जैसे में तुमने इसमें जैसे में तुम लिख सकते हो जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है जगह। जैसे जर्मेनियम जो जगह ना हो तो GE लिख देना, जैसे GE तथा SI। अब लिख देना बिंदु दोष या परमाणविक दोष। हो गया ये बिंदु दोष या परमाणु दोष। इसमें लिखेंगे जब किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन आयन या ऋण आयन अपने नियत स्थान से धन आयन या ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं या नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं या अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं हाँ। तो उत्पन्न दोष को बिंदु दोष या परमाणविक दोष कहते हैं।
तो उत्पन्न दोष को बिंदु दोष या परमाणविक दोष कहते हैं। बिंदु दोष या परमाणविक दोष कहते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। यह दोष दो प्रकार का होता है। दोनों लिख देंगे। स्टाइक्योमितीय दोष, स्टाइक्योमितीय यौगिक वो होते हैं जिनमें धन आयन और ऋणायन का आकार लगभग समान रहता है, और जिनमें अलग अलग आकार रहता है तो वो नॉन स्टाइक्योमितीय होते हैं। बिल्कुल, कैसा हो जाएगा? आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। स्टाइक्योमितीय दोष, नॉन स्टाइक्योमितीय दोष। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, स्टाइक्योमितीय दोष। स्टाइक्योमितीय दोष लेंगे। स्टाइक्योमितीय यौगिकों में स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं इसे। जैसे त्रिकोणमिति होता है तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ऐसे स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले बिंदु दोष को स्टाइक्योमितीय यौगिकों में पाए जाने वाले बिंदु दोष को स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं। स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर किसे कहते हैं। ये इनका अलग अलग भी आते हैं, दो नंबर में सब ये। देखो, दो प्रकार के होते हैं, दोनों दोष लिख देना, शॉर्ट के दोष, फ्रैंकल दोष। और पहला वाला हेडिंग डाल दो इसमें, शॉर्ट की दोष। हाँ जी, निहायत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे इसमें शॉर्ट के दोष। कुल मिला के हम ये कोई खासियत नहीं पढ़ रहे हैं, उसके अंदर दोष उत्पन्न हो रहा है क्रिस्टल के, हम वो पढ़ रहे हैं। तो वो देखो क्या है। देखो इधर चित्र बनाना है इसका, और चित्र जो है ना वो तुम्हें ऐसा बनाना है कि 4x4 के गोले बनाने हैं तुम्हें। देख लो,
अब देखो भाई इसमें क्या होता है कि जैसा हमें NaCl बनाना होता है NaCl, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अब क्योंकि हमें थोड़ा धातु के बारे में बता देते हैं हम, तो प्लस है, इसे M प्लस लिख देते हैं, इसे X माइनस लिख देते हैं। M फॉर मेटल होता है, क्योंकि मेटल पे सब पे जितनी भी धातु होती है सब पे धनावेश होता है। तो जी ये आ जाता है M X माइनस M प्लस X माइनस। यहाँ M आ गया तो यहाँ X हो जाएगा आपका X X आ गया है तो आपका M हो जाएगा अब ये प्लस और माइनस वाले आपस में बंद बनाते हैं तो इसमें बॉन्ड पाया जाता है ये। देखो इधर, जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। क्या मतलब हुआ? समान संख्या में अगर एक धन जाएगा ना तो एक ही ऋण जाएगा, अपने स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, या दो धन जाएंगे तो फिर दो ही ऋण जाएंगे। क्यों जाएंगे ऐसा? क्योंकि अगर जो हमने सिर्फ एक धनावेश छोड़ दिया ना तो फिर ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इस पर आवेश नजर आएगा पूरे क्रिस्टल पर। तो उदासीन होना जरूरी होता है कोई भी। क्यों होता है? क्योंकि विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो अगर तीन प्लस जाएंगे तो तीन ही माइनस जाएंगे, तो हम कहीं से भी कोई सा एक प्लस हटा देंगे। खत्म करना मतलब ऐसा कर देना है। अब एक प्लस गया है तो एक माइनस हटा देंगे कहीं से भी, ये हटा दो या ये हटा दो, कोई सा भी। हाँ, तो जी एक माइनस हट जाए, और ये दोष जो है ये दोष बन गया है तुम्हारा शॉर्ट की दोष। अगर किसी क्रिस्टल में धन आयन ऋण आयन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाएंगे, कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, तो वहां शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो जाएगा। इन यौगिकों का उदाहरण है ये NaCl, KCl, AgBr, AgCl, ये इन यौगिकों के उदाहरण हैं। इन यौगिकों में जब भी पाया जाएगा यही वाला दोष पाया जाएगा। तो जी चित्र बनाना है तुम्हें और उसके बाद लिखना है, फिर चित्र बना लो। परिभाषा यह है, अच्छी खासी परिभाषा जाएगी। परिभाषा यह है कि जब समान संख्या में, जब किसी क्रिस्टल जालक से या किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धन आयनों और ऋण आयनों का आकार लगभग समान होता है, ज़्यादा अंतर होता नहीं है उनमें, और समन्वय संख्या में भी ज़्यादा अंतर होता नहीं है। हाँ, घनत्व में कमी हो जाएगी क्योंकि धन आयन और ऋण आयन कम हो रहे हैं। चित्र बना लेंगे। हाँ चित्र, फिर उसके बाद नीचे थ्योरी आ जाएगी।
हाँ जी, एम से कोई मेटल हो गई, कोई भी ClBr, फ्लोरीन, ऐसा कुछ हो गया। फिर भी लिखेंगे, शॉर्ट के दोष में लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल में, रुको 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 रुको, एक सेकंड, शुरू से लिखते हैं। इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी। इस दोष में, इस जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी। इस दोष में जब किसी क्रिस्टल से बोलो मत, इस दोष में जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान से, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं, अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। शॉटकी दोष में फुल स्टॉप लगा लिखो। शॉटकी दोष में फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप होता है, लाइन चेंज करना नहीं होता है। शॉटकी दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहने का मतलब है कि वो रखे रखे करंट नहीं मारेगा, छुओगे तो उसे। शॉटकी दोष में विद्युत उदासीनता बनी रहती है, हाँ, परंतु क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनकी समन्वय संख्या उपसह संयोजन संख्या जो होती है, जिनकी समन्वयन संख्या अधिक तथा धनायनों और ऋणायनों का आकार, जिनकी समन्वयन संख्या अधिक तथा धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr, AgCl आदि।
कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ? केजी कहाँ है? हाँ जी, के बी आर। एक नोट लिखेंगे, एक नंबर में बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया इससे। NaCl के क्रिस्टल में 10 की घात 22 प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब आयनों में से 10 की घात 6 प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब सोट की युग्म होते हैं या हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है। NaCl के क्रिस्टल में से 10 की घात 22 अगर जो आयन होंगे तो उसमें से 10 की घात 6 सोट की दोष बन चुके होंगे। यानी कि सोचो 1 2 3 ये कितने होंगे, 4 बाई 4 का है तो 16 आयन है। 16 आयनों में से क्या है, 16 आयनों में से एक सोट की युग्म है, जोड़ा है ये, तो ये एक सोट की दोष कहलाएगा ये। तो ऐसे अगर जो 10 की घात 22 आयन होंगे तो उनमें से इतने सोट की दोष बन चुके होंगे उस पूरे क्रिस्टल में। या ऐसा समझ लो कि हमने इसे बटे में ले गए तो यहाँ तो एक रह गया होगा, घात इसमें से 6 कम हो गई होगी, तो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से ये लाइन लिखोगे NaCl क्रिस्टल में 10 की घात 16 प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब बटे, ये समझ रहे हो, प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब आयनों में से एक एक युग्म, चलो वो आगे है तो एक ये 1 प्रति सेंटीमीटर क्यूब सोट की युग्म उत्पन्न होता है। तो दोनों लाइनें हैं, एक बार क्वेश्चन 22 के रूप में पूछा था, एक बार 16 के रूप में पूछा है, इसलिए दोनों हैं, जबकि है एक ही बात ही। 6 को नीचे ले जाएंगे तो भी एक होता है। लोग इसे पढ़ के गए थे, ये वाला आ गया तो भूल गए ना यार, पता नहीं 16 में कितना होता होगा, तो वो कैलकुलेशन होती है मैथ की, घातें बटे में चली जाती हैं, इसलिए दोनों एक ही बात होती है। अब दुगना भी कर सकते हो तुम, इसे 44 कर दो, ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो जो दोष है वही रहता है, बस नंबर इधर उधर होते रहते हैं। ऐसा बता लो।